समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अचानक इस मुद्दे पर हलचल काफी तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। यह बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति 2 राउंड की बैठक करेगी। पिछले साल इस पैनल ने गोवा के पुर्तगाली सिविल कोड की स्टडी के लिए वहां का दौरा किया था, क्योंकि गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। 22वें लॉ कमीशन ने कुछ दिन पहले ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 30 दिनों के भीतर अपनी सलाह देने के लिए कहा है। इधर देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानून की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली की सरल बनाने में मदद करेगा। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल आगमन हुआ था और वहां पर यूसीसी बिल पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यह आवश्यकता है हमारे देश की, उसके बाद से ही अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मानसून सत्र होगा उसमें यूसीसी बिल लाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद से राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष के नेता उनको मिर्ची लगना भी शुरू हो गया है कि बीजेपी यूसीसी कानून लाने की बात कर रही है। देखिए, यूसीसी कानून लगभग आने को तैयार है। किसी को भी मिर्ची लगे या कुछ भी हो, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संकल्प लिया है कि वह हर हाल में यूसीसी कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी कानून आए जिससे कि समान नागरिक संहिता पूरे देश भर में लागू हो। और देखा जाए तो आज की बात करें तो आज से 3 दिनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक, जो कि पहले भोपाल में थी, अब इंदौर में हो रही है, इसी मुद्दे पे हो रही है। समान नागरिक संहिता पे आरएसएस का 3 दिनों तक मंथन मध्य प्रदेश में चल रहा है। और यह मंथन इसलिए है कि संघ के नेताओं के साथ 300 से ज्यादा विशेषज्ञों को, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और वे मंथन करेंगे कि यूसीसी को किस तरह से लाना चाहिए, क्या उसमें संशोधन होना चाहिए, कौन से उसमें बिंदु होना चाहिए, और अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसका डिफेंस कैसे होना चाहिए, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी कानून लागू जो वो लाने वाली है उसमें मदद की जाए। और संघ की बैठक में जो संघ के सह कार्यवाह हैं, दत्तात्रेय होसबोले, वो भी मौजूद रहेंगे, अरुण कुमार मौजूद रहेंगे, सुरेश सोनी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संघ के तमाम बड़े छोटे नेता मौजूद रहेंगे और वे 3 दिनों तक 2 तारीख तक संघ का यह मंथन मध्य प्रदेश में चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त में मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को संसद में ला सकती है। इसलिए जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आरएसएस का मंथन यूसीसी पे शुरू हो गया है और संघ के नेता लगातार 3 दिनों तक विशेषज्ञों के साथ मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल अनुद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से आरएसएस का मंथन शुरू हो गया और 3 दिन का ये एक मंथन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल आए थे और उसके बाद से यूसीसी के जो जिक्र किया, और अब यूसीसी शायद जो मानसून सत्र होगा उसमें इसका बिल भी आ सकता है, इसलिए अब आरएसएस भी एक्टिव हो गया। एक बार रुक करते हैं अब उज्जैन को बात करते हैं हमारे संवाददाता रेखा गोस्वामी से। रेखा,
जब से यूसीसी लाने की बात अब चल रही है। हालांकि ये हमेशा से बीजेपी के जो घोषणा पत्र में रहा है, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए अब उम्मीद ज्यादा लग रही है कि शायद इस बार जो मानसून सत्र होगा उसमें यूसीसी बिल लाया जा सकता है। इसको लेकर उज्जैन में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि वहां पर जो सभी धर्मों के लोग इसको लेकर क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी किस तरह से शुरू हो चुकी है उज्जैन में? जी, यहाँ की हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन धार्मिक नगरी है और बात करते हैं हम सम्मान नागरिकता के संविधान की, तो वाकई में ये जो एजेंडा रहा है ये आरएसएस का रहा है मुख्य रूप से, क्योंकि देखा जाए तो जो राम मंदिर है ये भी एक एजेंडा आरएसएस का रहा है, और साथ ही जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो हटाई गई है वो भी आरएसएस का ही एक एजेंडा था, क्योंकि मुख्य रूप से क्योंकि हम एक देश में रह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक ही पिता के 4 बेटे हैं, तो अलग अलग कानून नहीं चलना चाहिए, नियम तो यही कहता है। लेकिन हमारा जो देश है भारत, क्योंकि अलग अलग धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के सबसे ज्यादा यहाँ जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अलग अलग धर्म के साथ साथ अलग अलग कानून को भी मानते हैं। तो उससे जो ये सम्मान नागरिकता की हम बात करें तो इसको लेकर जो सबसे ज्यादा इसका जो असर पड़ेगा वो मुस्लिमों पर पड़ेगा। उन मुस्लिमों पर जो धर्म के नाम पर रोटियां सेकते हैं, जो बाकी के जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जीते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं कि कोई से संविधान लागू हो, क्योंकि देश के लिए जो भला होगा वो उनके लिए भी भला होगा। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ है, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। आइए ना भाई साहब, आप थोड़ा पास आइए। आप आरएसएस जो यहाँ पर सम्मान नागरिकता की बात हो रही है संविधान लागू होने की, तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं? नहीं, समान नागरिकता कानून बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही संविधान होना चाहिए। वो कोई भी विशेष समुदाय या किसी से कोई लेना देना इस चीज से नहीं है, सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए एक ही होना चाहिए, इसलिए मैं इसके पक्ष में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और इससे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा पर। अमित तावरे जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि आखिर देखिए, बीजेपी बहुत सारी चीजें लेकर आती है, योजना लेकर आती है या कानून लेकर आती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कानून या कुछ योजना अगर देश के हित में है तो उसको लेकर भी कांग्रेस का विरोध क्यों देखने को मिलता है? हालांकि अभी कांग्रेस पूरी तरह से इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट में है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्या समस्या है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा, एक देश एक संविधान हो जाएगा, तो कांग्रेस को क्या समस्या है? अमित तावरे जी। देखिए, अभी तो आधिकारिक रूप से कोई प्रक्रिया हुई नहीं है और नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बयान दिया है। बयान तो वो जब से राजनीति में आए तब से देते आए, जो वो कहते हैं करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो भविष्य में होने वाली किसी बात को लेकर अभी से बयान देना मैं उचित नहीं समझता। आप तो बयान देना उचित नहीं समझते, लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं यूसीसी का राग इसलिए अलापा जा रहा है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। आपके बड़े नेता तो बयान दे ही रहे हैं ना इस बारे में। बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं वो। तो आप भी कुछ कह दीजिए। आज देश को जरूरत है महंगाई से निजात पाने की, बेरोजगारी को दूर करने की। आज आप कल्पना करिए कि महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि कुछ लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, और आने वाले चुनावों में जो सर्वे में इनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, 2 चुनावों में जो इनकी हालत बदली हुई है कर्नाटक में और हिमाचल में, तो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने की एक चर्चा मात्र है ये। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। आपको मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपको ये लगता है कि चाहे महंगाई, बेरोजगारी है, अगर ये है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करनी चाहिए? और क्या कभी भी आपने ऐसा देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, चाहे किसी की भी सरकार रही है, ये मुद्दा हमेशा रहा है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, लेकिन ये जो तमाम जो बड़े मुद्दे हैं इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, क्योंकि ये देश को अगर विकास की गति के लिए आगे ले जाने में कोई अगर कानून सहायक है तो उसको बनना चाहिए, उसको देश में लाना चाहिए। चेतन सिंह जी, महंगाई, बेरोजगारी है इसलिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी कब नहीं रही है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इस देश में कब राम राज्य रहा है, ये भी मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ। क्या इस देश की ज्वलंत समस्या है, क्या आतंकवाद को बढ़ावा देना, क्या इस घर में मनमुटाव पैदा करना, क्या ट्रिपल तलाक को लेकर हम अपनी मुस्लिम बहनाओं को अगर अधिकार देने की बात करें तो क्या इसमें
बेरोजगारी और महंगाई कहीं रोड़े डाल रही है क्या? क्या इस देश में जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उन पर कोई कानून आता है तो यह क्या कोई मोदी सरकार गुनाह करती है क्या? क्या एक ही घर में, ये तो कांग्रेस की नीति थी डिवाइड रूल की, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान जम्मू कश्मीर में वर्षों वर्ष ला करके ये काम किसने किया? सन 1992 में एक रात में 5 लाख हिंदुओं को जम्मू कश्मीर। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इससे हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।